वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बीएसएससी इंटर मेंस क्या 13/12/2020 को हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए हैं। यदि नहीं जारी किए गए हैं तो कब तक जारी करने की संभावना है। साथ ही साथ जो अभी 29/11/2020 को बिहार एसआई मेंस एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ है, उसके हिंदी और जीएस पेपर क्वेश्चन में क्या कुछ छुपा हुआ है बीएसएससी इंटर मेंस के लिए, उनको जानेंगे। और साथ ही साथ जो बच्चे अभी तक सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट पर डिपेंडेंट है, उनके लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। हर एक पहलुओं पर हम लोग बात करने वाले हैं और यह वीडियो 13/12/2020 के एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से सारे बीएसएससी इंटर मेंस कैंडिडेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर आप लोग अभी तक कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं ज़्यादातर स्टूडेंट कि क्या 13/12/2020 को बीएसएससी इंटर मेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, और इसके पीछे का रीज़न ये है कि अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए हैं। तो इसका मेरे पास एक ही जवाब है कि इस एग्जामिनेशन के कैंसिलेशन या पोस्टपोन के संबंध में अभी तक बीएसएससी ने कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया है, और जो नोटिस जारी किया है वो है कि 13/12/2020 को एग्जामिनेशन हो रहे हैं। तो आप भी इसी को मान के आगे बढ़िए। जहाँ तक एडमिट कार्ड की बात है तो इसके संबंध में वहाँ से इनपुट आया था कि 10 से 12 दिन पहले इसको जारी किया जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबल जो है वो आपको 7 दिसंबर की बात की जा रही है। तो इसी को मान के आप लोग आगे बढ़िए। आप ये मत सोचिए कि 13 को एग्जामिनेशन नहीं हो रहे हैं। इस तरह की बातों यदि आप दिमाग में रखते हैं तो आपके प्रिपरेशन पर असर पड़ेगा। जो होगा वो आगे देखा जाएगा, लेकिन एज ऑफ नाउ आपको 13/12/2020 को एग्जामिनेशन हो रहे हैं। और इस वीडियो में मैं जो भी कुछ बताने वाला हूँ आपको, वो इसी डेट को लेकर यानी कि 13/12 को लेकर ही आपको कुछ भी बताऊँगा, क्योंकि इसी के दृष्टिकोण से ये वीडियो आपको बनाया जा रहा है। तो चलिए सबसे इंपॉर्टेंट भाग पर हम लोग चलते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों ने मेंस पेपर वो 29/12 वाला को देख लिया होगा। यदि नहीं देखा है तो आप जाइए, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से उसको देखिए और पूरे क्वेश्चन को बनाइए। जो बीएसएससी कैंडिडेट हैं वो भी जब आप बनाइएगा, सारे क्वेश्चन को देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का क्या लेवल है। जब आप ये कर लीजिएगा तभी आपको ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। जब आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो आप दो चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण पाते हैं। पहला ये है, हम पहले जीएस पे आते हैं फिर हिंदी पे आएंगे, कि जितने भी आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको बेसिक बेस्ड पूछे गए हैं, यानी कि जिसका बेस अच्छा है, जिसने लुसेंट को बहुत अच्छे से किया है या लुसेंट के पैरेलल जो भी बेस बुक है उसको अच्छे से किया है, वहाँ से वो अराउंड 70% क्वेश्चंस को टिक कर रहे हैं। आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जीएस है तो इसीलिए ये इसके लिए बेनिफिट हो सकता है। तो एक चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ, जो बीएसएससी इंटर मेंस आप 13/12 को दे रहे हैं या फिर आप जिस दिन भी दीजिएगा, तो उसमें नॉर्मल आप मानते हैं कि 75 यानी कि 75 रीजनिंग और 75 आपका जीएसजी के, ऐसी बात नहीं होगा। मतलब 75 में रीजनिंग मैथ और 75 में जीएसजी के, ऐसी बात नहीं होगी। थोड़ा सा मेंस में जो होता है नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस पूछने का वो बदल जाता है। आपको लगभग अराउंड 85 से 90, ठीक है ना, 85 से 90 तक आपको जीएसजी के और करंट के क्वेश्चंस पूछेंगे, और वो वाले पोर्शन आपको घट जाएंगे, ठीक है ना। इस चीज़ को आप मान लीजिए। वहाँ पे जीएसजी के और रीजनिंग के क्वेश्चन इंक्रीज कर जाएंगे, हर हाल में इंक्रीज कर जाएंगे। आप लोग सेट का प्रैक्टिस बनाते हैं 75 वही सोच कर रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप जब क्वेश्चन देखिएगा तो आप देखिएगा, यदि किसी ने लुसेंट को बहुत अच्छे से किया है एज ए जीएस, तो उसका 60 से लेके 70 या 75 तक क्वेश्चंस वहाँ से मिल रहा है। कुछ तो बहुत वन लीनियर थे और कुछ जो है आपको थोड़े से वहाँ पे उसको घुमा के पूछे गए थे। बाकी 10% क्वेश्चन बिल्कुल अननोन थे, वो तो उसका स्वाभाविक है। और जिन स्टूडेंट्स ने इन बेसिक क्वेश्चंस को गलत नहीं किया है, आप मेरे पिछले वीडियो में भी जाकर देखिए, जो बीपीएसएससी यानी कि बिहार एसआई मेंस के लिए मैंने बनाया था, वहाँ पे यही बताया था कि आपके बेसिक्स क्वेश्चन गलती नहीं होने चाहिए। उन्होंने 80+ तक स्कोर किया है, और ये बहुत बड़ा एक मार्जिन है, आप इसको समझिए, जिन्होंने बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं किया है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा इस वीडियो में कि अभी से आपके पास जितने समय बचे हैं, यदि आप 13 तारीख को मान के चलते हैं, तो पहला काम आप ये कीजिए कि जो प्रैक्टिस सेट आप बनाते हैं उस पर डिपेंडेंसी को छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। जी हाँ, उसको एज यूजुअल मतलब 1-2 कभी आप चाहें तो बना सकते हैं बीच में, लेकिन उसको उसका जो समय है आपका मार्जिन है उसको बचाइए और उसको इन्वेस्ट कीजिए आप सिर्फ और सिर्फ बेसिक बनाने पे, रिवीजन बनाने में। क्योंकि यदि आज से मैं मान के चलूँ तो आपके पास 12 से 13 दिन के दिन एग्जामिनेशन के हैं, यदि 13 तारीख को आपको एग्जामिनेशन होते हैं तो। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आप जो प्रैक्टिस सेट में 2 से 2.5 घंटा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है ना कि प्रैक्टिस सेट कभी भी एज पर द मार्क नहीं होता है। इस चीज़ को मैं शुरू वीडियो से बोल रहा हूँ। प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ आपके जो है एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट को दिखाता है, लेकिन प्रैक्टिस सेट बनाने का अब टाइम खत्म हो चुका है। अभी जो
टाइम है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का है। और जो बच्चे प्रैक्टिस सेट पर डिपेंडेंस हैं वो निश्चित रूप से उनका एग्जामिनेशन ख़राब हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट पे है, ठीक है ना। और ये हुआ है, ये बिहार एसआईएम के मेंस एग्जामिनेशन में हुआ है। जो लोग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट पर थे या अन्य कहीं पर भी सेट बना रहे थे, वो उनका एग्जामिनेशन ख़राब हो गया है। वो बहुत क्षमतावान थे, फिर भी उनका एग्जामिनेशन ख़राब हुआ है। और जिन्होंने बेस बुक को पकड़ के रखा है वो काफ़ी अच्छे स्कोर करके आए हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, यदि आप लूसेंट पढ़ते हैं तो लूसेंट को, और हाँ, नया बुक तो बिल्कुल नहीं टच करना है। यदि आप लूसेंट पढ़ते हैं तो लूसेंट को, या जो भी बेस आप पढ़ते हैं उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। 13 दिन का समय है, और मैं इसीलिए बोलता हूँ कि प्रैक्टिस छोड़िए और 13 दिन में आप रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि 13 दिन में रिवाइज करना भी आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। यदि मैं सिर्फ लूसेंट की बात करूँ तो इतना ईजी नहीं होता है शुरू से अंत तक एक बार रिवाइज करना अच्छे से। हर एक चीज़ को नहीं पढ़ना होता, लेकिन जो मेन बेस होता है। उसके बाद आपका मैथ आप यदि RS अग्रवाल 3 राइटर बनाते हैं तो अप टू CI कंपाउंड इंटरेस्ट तक का एक बार अच्छे से देख लेंगे सारे फार्मूला। इतना आप कर लेते हैं तो यही आपका जो है एग्जामिनेशन में जो इंटरमेंस का होने वाला है उसमें आपका रिजल्ट बहुत हद तक फिक्स कर देगा। फिर आपके रीजनिंग्स होंगे, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होंगे। और इसके अलावा जो करंट वाले आपको लास्ट 6 मंथ देख लेना है, ठीक है ना। अब देखिए, इन तीनों काम को आपको रिवाइज करना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस सेट को अभी के अभी आप बंद कीजिए और वहाँ से जो आपको समय मिलता है इसमें इन्वेस्ट कीजिए। आपका जो बेस है लूसेंट या कोई भी बुक होता है जिसको आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, उसी को करना है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, कई सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो लूसेंट के अलावे SPD को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना, SPD को, तो उनके लिए समझिए बहुत बड़ा रामबाण होने वाला है। जिन्होंने लूसेंट के साथ साथ SPD को किया है, मैं लिख के दे रहा हूँ कि वो निश्चित रूप से अपने और साथियों के अपेक्षा वो बहुत ही बेहतरीन स्कोर करने वाले हैं। लेकिन जिन्होंने लूसेंट नहीं SPD नहीं किया है उनके लिए घबराने की बात नहीं है। आप सिर्फ लूसेंट को भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ये मायने होने वाला है, ठीक है ना। और जिन्होंने लूसेंट SPD दोनों किया है वो दोनों को रिविजन कीजिए। मैथ को आप CI तक के लिए रिवाइज कर लीजिए और लास्ट 6 मंथ के करंट को थोड़ा सा आप देख लीजिए, अक्टूबर से पहले का अक्टूबर तक, अप टू अक्टूबर तक, ठीक है ना। और प्रैक्टिस सेट बीच में आप चाहें तो मार सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं मार सकते हैं। प्रैक्टिस सेट के अलावा आप 1 लीनियर क्वेश्चन पढ़िए, मैं ये आपको सलाह देता हूं। आप जो प्रैक्टिस सेट बनाते हैं उसके अलावा आप जिस भी टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं उसके संबंधित 1 लीनियर क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, ये आपके लिए मैं बेहतर सलाह दूंगा। और जो भी स्टूडेंट इन तीनों चीज़ को फॉलो कर लेंगे, आप लिख के लीजिए, आपका रिजल्ट, मेरिट सब कुछ पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। और जो SI वाला भी एग्जामिनेशन हुआ है ना, वहाँ पर भी क्या है, सब लोग क्या होता है ना, शुरुआत में हम प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, प्रैक्टिस सेट तो अप टू मार्क होता नहीं है। शुरू में हमको लगता है कि यहाँ पे क्वेश्चन कुछ अल्टर पूछे जा रहे हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ही बोल रहे थे कि प्लेटफॉर्म के सेट में या फिर कुछ और बोल रहे थे, अलग अलग क्वेश्चन पूछे थे 4-5, वैसा ही होता है ना। वो सेट बनाते हैं ना, वो एज टू द मार्क नहीं होता है। और जब आप 4-5 बना लेते हैं तो शुरुआत की जो गलती आपको पता चलता है, फिर बाद में उसी गलती को आप मतलब कि भूल जाते हैं, आप उसी में बेस्ट हो जाते हैं और उसमें जो क्वेश्चन पूछता है उसी के आसपास आप लटके रहते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि आपका जो बेसिक होता है, जहाँ से क्वेश्चन उठाता है, उसको आप नॉर्मल समझ के भूल जाते हैं। और एग्जामिनेशन में वही बेसिक और नॉर्मल क्वेश्चन जब आप पूछता है तो आप कंफ्यूज करके उसको गलत कर देते हैं और वही आपको नेगेटिव ले जाकर आपके स्कोर को बहुत ही पीछे घटा देता है, यदि आप क्षमतावान भी हैं तब भी। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो इसको आप आजमाइए, बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। यदि नहीं सहमत है तो कोई बात नहीं है, वैसे भी आप एग्ज़ाम दीजिएगा। जो नहीं तैयारी करके जाता है वो भी एग्ज़ाम देता है, लेकिन आपको सोचना है 7 साल का एक लंबा वक्त आपने बिताया है, आपके लिए क्या बेहतर है। अब सबसे बड़ी बात हिंदी के लिए, हिंदी को बहुत सारे बच्चों ने हुआ बना दिया है, ठीक है ना। और मैं एक ही बात कहता हूँ कि हम सब अधिकांश यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट BSSC इंटरमीडिएट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, सारे के सारा का जो बेस है वो हिंदी है। यदि आप हिंदी पढ़ के नहीं भी जाते हैं फिर भी आप पास कर जाते हैं, लेकिन ऐसी गलती नहीं करना है। कुछ टॉपिक्स को देख लेना है, जैसे कि इस बार एग्जामिनेशन में आया था, मैं यानी कि बिहार SI मेंस की बात कर रहा हूँ, तो हिंदी के सारे क्वेश्चन ऐसे थे आपके परिवेश से जुड़े हुए होते हैं, जिसको हर एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, 60-70 प्लस तक किया है, ठीक है ना। नेगेटिव है इसमें, आपको वहाँ पे 1/4 नेगेटिव कटेगा हिंदी में भी। इसके अलावा कुछ जो टॉपिक्स आपको देख लेने हैं, उसमें आपको देख लेना है संधि, देख लेना है संधि विग्रह, देख लेना है गुण संधि, यन संधि, ठीक है ना। उसके बाद आपको समास देख लेना है, ठीक है ना। उसके बाद कारक देख लेना है। तो ऐसे छोटे मोटे जो टॉपिक है बस इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, इससे आपको 10 से 15 नंबर हो जाएगा। और हिंदी पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। संधि, समास, कारक, संधि विग्रह, इन चीज़ों को आपको थोड़ा थोड़ा देख लेना है। और जो भी समय आपको हिंदी से बच जाता है, चाहे तो 1-2 प्रैक्टिस आप कहीं पर है तो मार सकते हैं हिंदी का, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। यदि आप नहीं भी करते हैं फिर भी आप पास कर जाइएगा। उस समय को सारा समय बचाकर आपको, यानी कि हिंदी जो पढ़ने में आप समय वेस्ट कीजिएगा और प्रैक्टिस सेट में जो समय वेस्ट कीजिएगा उसको बचा के इन तीनों में लगाइएगा। और प्रैक्टिस सेट के अल्टरनेट में आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, बेसिक को, थ्योरी को, उसका जो है 1 लीनियर आप पढ़ लीजिए। तो SPD से भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर आपके पास कोई 1 लीनियर उसके बेस्ड में क्वेश्चन है तो उसको देख लीजिए। इस तरीक़ा से यदि आप 13 दिन आगे कर लेते हैं और यदि 13 तारीख को एग्जामिनेशन हो जाता है
तो मैं कह देता हूँ गारंटी के साथ कि आप जो भी अच्छा से अच्छा पोस्ट सोच रहे हैं दिमाग में, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, नन फिजिकल वाले में, वहाँ पे आप पहुँच जाइएगा और उसको आप सिक्योर कीजिएगा। यदि इसको आप नहीं फॉलो करते हैं तो फिर आपका जो पैटर्न है आप उसको आगे जा सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित हो सकता है। और बीपीएसएससी यानी कि बिहार एसआईएमएस का जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे बीएसएससी इंटर मेंस के स्टूडेंट को उसको देख ले, बना ले, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जी क्वेश्चन बचा लेते हैं तो समझ लीजिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। सफलता आप लोग को निश्चित मिलेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।